गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में बात हुई थी। कितने सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के, मैथमेटिक्स टीचिंग के। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है वो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग फोकस कर रहे हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जिसके बारे में पहले भी बात हुई है कि ये मेथड जो है वो पिछले लेक्चर्स में ही बात हुई थी। बताया गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह का मेथड है ये पार्टिकुलर टू जनरल है। हम लोग अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू जनरलाइज करते हैं, जैसे लॉ या पॉस्टुलेट बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये बिगिनर्स के लिए या लोअर क्लासेस के लिए बहुत अच्छा मेथड है और बच्चे खुद से दे क्रिएट देयर नॉलेज बाय देयर ओन। इसलिए इस हिसाब से इसको बहुत अच्छा मेथड माना जाता है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसके वर्किंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात हुई थी कि कितने तरीके से किस स्टेप से हम लोग इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। तो उसमें उसको हम लोग समझते हैं आज एक एग्जाम्पल के द्वारा। वो एग्जाम्पल है कि जैसे उसमें क्या होता है कि सबसे पहले टीचर जो है कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स, सेम पैटर्न का अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग सिचुएशंस को सामने रखा जाता है और स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट उनको सॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप की तरफ हम जाते हैं। तो मान लो कि टीचर कुछ एग्जाम्पल्स स्टूडेंट के सामने रखते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, एक नियम का। तो मान लो पहला एग्जाम्पल दिया गया कि फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 at 8% पर एनम फॉर 3 years। ये बच्चों को दिया गया कि आप इसको फाइंड आउट करिए। बच्चों ने उसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से उसको फॉलो किया, और वो है कि जैसे कि सिंस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 year is ₹8 according to problem. So therefore simple interest of ₹1 for 1 year is 8/100. Again therefore simple interest of ₹700 is how much? 8/100 into 700. And at the end therefore the simple interest of ₹700 for 3 years is 8/100 into 700 into 3. This is the final picture. हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमसे दूसरा एग्जाम्पल टीचर प्रेजेंट करता है सेम पैटर्न का। वो एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से है, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 at the rate of 5% for 4 years। तो इसको सॉल्व किया गया। सॉल्यूशन है बाय यूनिटरी मेथड। बच्चे फिर सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 year is ₹5। Therefore simple interest of ₹1 for 1 year is 5/100. Again simple interest of ₹500 for 1 year is 5/100 into 500. And finally simple interest of ₹500 for 5 years is 5/100 into 500 into 5. So this is the final picture. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स टीचर वहाँ पे क्लासरूम में बच्चों को दे सकते हैं और सेम टाइप के, और इसी तरीके से उनको बच्चे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं, ये एग्जाम्पल्स आ गया सारा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि बच्चे अब इन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ध्यान से इनको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है। पहला रिजल्ट था द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 फॉर 3 year is how much? 8 into 700 into 3/100। दूसरा एग्जाम्पल था, उसमें क्या था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 for 4 years is 500 5 into 500 into 4 divided by 100।
इसी तरीके से हम अगर और भी हमारे प्रॉब्लम्स इस तरीके के आते तो उसमें फाइनल पिक्चर कुछ इस तरीके से होने जा रहा है, वो भी उस तरीके से फाइनल पिक्चर आएगा। अब स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, पूरे पैटर्न को देखिए, पूरे क्या हो रहा है उनको देखिए और इसके बाद जनरलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो फिर बच्चे बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और टीचर के हेल्प से उसको वो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत थॉरो ऑब्जर्वेशन के बाद, इन सारे रिजल्ट्स को देखने के बाद स्टूडेंट टीचर के हेल्प से उसको जनरलाइज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। दैट इज वी कैन से SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, दैट इज डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी फोर्थ स्टेप हमारा बाकी है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने जो जनरलाइजेशन किया है उसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है सो हम कह सकते हैं कि ये जो है सो हमारा जनरलाइजेशन सही है और अब ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर उस एग्जाम्पल के थ्रू वेरिफिकेशन हमारा सही आता है, टेस्टिंग सही आता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर हमारा ये अजम्पशन गलत होगा और हम इसको लॉ नहीं बना पाएंगे। तो हम एक एनोनिमस एक क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का। वो सवाल है, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹1500 एट द रेट ऑफ 9% ईयरली फॉर 18 ईयर्स। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व करेंगे। और जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हमको मिल जाएगा तब हम कह सकेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और टेस्टिंग सही गया। तो यूनिटरी मेथड से जो हम करके देखते हैं इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100 फॉर 1 ईयर इज ₹9 एंड देयरफॉर फॉर 1 ईयर इज 9/100 एंड देयरफॉर फॉर 1500 फॉर 1 ईयर इज 9/100 into 1500 and at last for simple interest for 1500 for 18 years is 9/100 into 1500 into 18। कैलकुलेट करने पे मिलता है 2430 रुपीज। इसी सवाल को फिर हम जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला जिसने जो हमने डिराइव किया उससे निकालते हैं, तो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ भी ये सेम डेटा हमको मिलता है, दैट इज 2430। तो हम अब कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों यूनिटरी मेथड से भी सेम आया, जो सिंपल इंटरेस्ट से उनके फॉर्मूला से हम जिस फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था उसके थ्रू आया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, टेस्टिंग हमारा सही रहा और हम कह सकते हैं कि दिस इज राइट जनरलाइजेशन। और हम जो है सो ये फॉर्मूला जो हमने खुद से बच्चों ने डिराइव किया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ये एकदम सही है। और आप इसको हर हालत में हम इसको एक फॉर्मूला के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें बच्चे खुद से जो है अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं, वो जो एविडेंस उनके सामने है उनको देखते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और सीख के उसमें से कुछ खोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड उनके कॉन्फिडेंस को, उनके सेल्फ रिलायंस को बहुत बढ़ाता है। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए या फिर बिगिनर्स के लिए या फॉर्मूला को फॉर्म करवाने के लिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। और इस मेथड में हम ये देखते हैं कि कुछ दूसरे और एग्जाम्पल्स लेके भी, आप ज्योमेट्री से कुछ एग्जाम्पल्स लेके या फिर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री या फिर द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लेके और आप जो है सिद्ध कर सकते हैं इंडक्टिव मेथड क्या है और कैसे वर्क करता है। थैंक्स अ लॉट।